जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को, जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी हैं, जो उनके चरणों में समर्पित होने वाले हैं, उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो पिछली कथा में देखा जाए तो सुपुर्खा की नाक और कान कटने के बाद खर और दूषण मारे गए और वो अपने धाम को प्राप्त हुए। उसके पश्चात वो अपनी याचना लेके त्रिलोक विजयी रावण के पास पहुंची और रावण को इतना सुनाया कि भैया, आपका नाम लेने के बाद उन लोगों ने हमको बहुत जलील किया, हमारा बहुत अपमान किया। तो इतना सुनने के बाद रावण के मन में भी विचार आया कि क्यों ना मैं उसकी सुंदरी को ही हर लाऊं, क्योंकि सुपुर्खा अपनी पूरी षड्यंत्र रच चुकी थी रावण के विनाश के लिए। तो रात में वो अपने भवन को गया और रात में सोचने लगा रावण कि अगर वो नर रूप में नारायण भी होंगे तब पर भी मैं उनसे युद्ध करूंगा। और इसी योजना को बनाने के लिए वो सुबह अपने रथ पे सवार होके मारीच के पास गया और मारीच से सारी षड्यंत्र रचने की बातों का वार्तालाप हुआ कि हम लोगों को कैसा षड्यंत्र रचना है। लेकिन जब किसी के ऊपर काल मंडराता है तो अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। लेकिन मारीच को अगर देखा जाए तो रावण का मामा था, लेकिन मायावी विद्या में निपुण था। कि मायावी विद्या अगर देखा जाए तो मारीच से अच्छी मायावी विद्या नहीं थी किसी के पास। लेकिन मारीच भी अंततो गत्वा प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव को समझाया और बहुत प्रयास किया कि उनसे बैर लेना पूरे राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। लेकिन रावण को अपने अहंकार पर बहुत घमंड था। अंत समय में मारीच को इतना प्रेरित किया गया और इतना प्रेरित रावण ने किया कि अगर ये कार्य आप नहीं करते तो मृत्यु आपकी निश्चित है। लेकिन मारीच समझाया कि रावण से कि हमने तो अपनी सारी मायावी विद्या छोड़ दी है और अंत समय में मैं प्रभु का नाम लेके अपना जीव को उपार्जन कर रहा हूं और उन्हीं का ध्यान कर रहा हूं। लेकिन रावण के प्रयत्न करने के बाद और समझ गया मारीच कि आज हमारी मृत्यु निश्चित है, तो चाहे जैसे भी हो मैं एक राक्षस के हाथ से क्यों मरूं, प्रभु के हाथ से मरूंगा तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो इस कथा को मैं ले चलता हूं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड में। हमारी वीडियो को आप देखिए और जहां तक हो सके अपना स्नेह और प्रेम हमको देते रहिए। और हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो भी होगा आपके जीवन के लिए मैं पूर्ण प्रयास करूंगा और धार्मिक पुस्तकों को लेके आप तक पहुंचाता रहूंगा आपके जीवन के कल्याण के लिए। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड में। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन सी बहु गारी। गुरु जी में मूढ़ करस मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। ये मारीच समझा रहा है कि अपने कुल का विचार करते हुए महाराज आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे।
कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे न ही कल्याणा, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री और शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान, वैद्य भाट कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना, उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। तो जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा कि आज तो हमको मरना है, चाहे रावण के हाथे चाहे प्रभु के हाथ, तो लेकिन मारीच ने निश्चय किया मरना है तो मैं प्रभु के हाथ से ही मरूंगा, क्योंकि उनके हाथ से मरूंगा तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो ये मारीच निश्चय किया और समझ गया कि आज हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मूर्खों को उपदेश देना ये भलाई का काम नहीं है। और रावण के अंदर तो अहंकार बसा था, तो उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मर जाऊं। तो अस जिय जानि दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखी हूं परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया, क्योंकि मारीच जानता था कि प्रभु श्री राम साक्षात नारायण हैं, लेकिन गुप्त बात को उसने रावण को नहीं बताया, क्योंकि संकेत दिया कि उनसे टक्कर लेना तुम्हारे राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी रावण नहीं माना। तो थोड़े से छंद में मैं आपको ले चलता हूं। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो, निर्बाण दायक क्रोध जाकर भगत अब सही बस करी, निज पानी सर संघानी सो मोहि बाधी सुख सागर हरि। तो वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा, और जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। ये मारीच समझ गया। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण, फिर प्रभु बिलो की हूं, धन्य न मोसम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तो देखिए कि प्रभु को वो कह रहा है मारीच कि मैं धीरे धीरे प्रभु को दौड़ाऊंगा और पीछे मुड़ मुड़ के प्रभु को देखूंगा, और अंत समय में हमारी मुक्ति हो जाएगी। प्रभु के हाथों मरने के बाद मैं अपने धाम को चला जाऊंगा। तई बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ, अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे
निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था कि ऐसा वो मृग था जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखा जाए तो लोभ ही सबसे बड़ा विनाश का कारण है। क्योंकि माता सीता को देखा जाए तो थोड़े से सोने के मृग के लिए वो पूरी सोने के लंका में पहुंच गई। कितना बड़ा सौभाग्य था माता सीता का। तो उसके बाद सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। तो माता जानकी कह रही हैं कि ये मृग बहुत सुंदर है और हमको ये मृग लाइए, हमको मृग चाहिए और ये मृग का छाल बहुत अच्छा है। तो सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। तो सत्य संग प्रभु बधि कर एही, आनहु चर्म कहति बय देही, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काजु सवारन। तो प्रभु तो जान रहे हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा और माता जानकी को भी बता चुके थे कि कुछ समय के लिए आपको अग्निदेव के शरण में रहना होगा। तो उस हिसाब से जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलोक कटि परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सदा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा सब बुझाई, फिरत विपिन निशि चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधकर और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाया, कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरी करे हो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय में विचारी, प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तो तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारे वीडियो, हमारे चैनल को जो भी प्रभु श्री राम भक्त देख रहे हैं या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुन रहे हैं, उनके ऊपर प्रभु श्री राम के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कष्ट ना आवे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, 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 प्रभु श्री राम की जय हो।